हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं और उस अध्ययन के क्रम में अच संधि प्रकरण पूरा समाप्त कर चुके हैं। पर एक बार पुनरावृत्ति की दृष्टि से पूरी अच संधि को संक्षिप्त में देख लेते हैं। पूरी अच संधि के प्रत्येक सूत्र के द्वारा क्या क्या कार्य होता है, यह मैं हल्के से एक थोड़े शब्दों में पूरा का पूरा पुनरावृत्ति कर दूंगा। ठीक है, तो आप सभी लोग धैर्य से बैठे रहेंगे और हम हल्का सा टेबल बनाते हुए आप सबको ये पूरा समझाते जाएंगे। ठीक है, तो पहला सूत्र क्या है? इको यणचि। इको यणचि, इसका तात्पर्य ध्यान है, इक होना चाहिए। पहले क्या होना चाहिए, यहां इसे देखते जाइएगा। पहला सूत्र, यहां सूत्र आपको दिखाएंगे और इधर टेबल बनाते जाएंगे। ठीक है, आ जाओ। इधर देखिएगा, पहले क्या होना चाहिए? इक। उसके तुरंत बाद क्या होना चाहिए? ठीक है, इक के बाद अच हो तो क्या हो जाएगा? इक के स्थान पर जो कार्य होगा वो यहां लिखता हूं। यहां लिखता हूं पूर्व वर्ण, ठीक, यहां लिखता हूं पर वर्ण और यहां लिख देता हूं कार्य। ऐसे आप सब एक टेबल बना सकते हैं बढ़िया से। मैंने बनाया था पर मैं खोजा, मिला नहीं। पूरी अच संधि का पूरा एक जो है पूरे सभी सूत्रों के कार्य का एक टेबल बनाया हुआ था, पर आज बहुत खोजने पर भी नहीं मिला। कहीं होगा, कभी कभी अपने घर में रखी हुई सामग्री नहीं मिलती है ना, तो ऐसे हमारे इस डब्बे में रखी हुई सामग्री हमें नहीं मिली। पूर्व वर्ण, पर वर्ण और कार्य। पूर्व वर्ण क्या रहेगा? इक। उसके तुरंत बाद क्या रहेगा? तो कार्य क्या हो जाएगा? इक के स्थान पर यण। ठीक, क्या होगा? इक के पर यण, यही कार्य होगा ना, इको यणचि। अब इक के स्थान पर जो यण होगा वह कैसे इक के स्थान पर होगा? जो अच से तुरंत पूर्व में हो। ऐसा किस सूत्र ने कहा? तस्मिन्नेति निर्दिष्टे पूर्वस्य, है ना? सप्तमी विभक्ति के द्वारा जो निर्देश हुआ हो जिसका, इको यणचि में अचि का सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्देश है। तो सप्तमी विभक्ति के द्वारा जिसका निर्देश हो, कार्य उसके तुरंत पूर्व वाले वर्ण के स्थान पर होगा। यानी जो भी कार्य होगा वह अचि सप्तमी में लिखा हुआ है, तो अच के पूर्व वर्ण वाले के स्थान पर होगा। अच के पूर्व में जो वर्ण आ रहा है, यानी इक आ रहा है, उसी के स्थान पर होगा। ठीक, इका में जो षष्ठी लगी हुई है, इका में जो षष्ठी लगी हुई है, उस षष्ठी का क्या तात्पर्य लिया था हमने? षष्ठी स्थाने योगा। षष्ठी विभक्ति जहां लगी हुई हो, कार्य उसी के स्थान पर होता है। ठीक, तो अचि में सप्तमी लगा है, इका में षष्ठी लगी है। ठीक, दोनों का मतलब क्या हुआ? अचि ने सप्तमी, अचि में लगी हुई सप्तमी ने कहा कि जो भी कार्य होगा वह अच से पूर्व वर्ण के स्थान पर होगा, अच के सप्तमी ने कहा। और इका में लगी हुई षष्ठी ने क्या कहा? जो भी कार्य होगा वह इक के स्थान पर होगा। ठीक, समझे? षष्ठी स्थाने योगा ने क्या कहा? षष्ठी जिसमें लगी हो, कार्य उसी के स्थान पर होगा। तो षष्ठी इका में लगी है, कार्य किसके स्थान पर होगा? इक के स्थान पर। अचि में सप्तमी लगी है, तो कार्य जो होगा वह अच के पूर्व वर्ण के स्थान पर होगा। यानी बाद में अच होना चाहिए, पहले इक होना चाहिए। यह बात स्पष्ट हो गई है ना पूरी तरह से। तो सुधी में ई था, उपास्य का उ था, उ अच है, ई इक है। उस ई जो सुधी का ई है, उस इक के स्थान पर यण हो जाएगा। ठीक, ई के स्थान पर यण होगा, यण की प्राप्ति हुई। तभी यण क्या क्या है? यवर अला चारों है। चारों में से कौन सा यण होगा? ई है, तो उसके स्थान पर यण में से कौन सा यण हो, ऐसी समस्या उठी। ये बताया था, बहुत विस्तार से बताया था। क्रमशः आप जो अभी ये लगभग 26, 27 नहीं 16
12, 28 भाग हो चुके हैं, ये 29वां भाग है। 28 भागों में यदि आप क्रमशः देखेंगे तो आपको पर्याप्त मात्रा में सामग्री मिल जाएगी, विस्तार से बताया गया। आज संधि के पहले भाग से देखेंगे, पहले से 16वें भाग में, 16 भाग में पूरी संधि बताई है। ठीक, तो आप वहां देखेंगे तो काफी चीजें मिलेंगी। ठीक है, मेरे मन में अचानक ये संकल्प चल रहा था कि बहुत तेज गर्मी लग रही, थोड़ी हवा चलनी चाहिए। ऐसे अचानक संकल्प आया तो आंधी आ गई है। देखिए, ऐसी आंधी आ गई कि खिड़कियां अपने आप बंद होने लगी, इतनी गर्मी थी। आप समय पूरी हवा रुकी हुई थी, लेकिन अब थोड़ा गाड़ी चलाने के चलते जो पसीना था वो थोड़ा सूखने लगा है। ऐसे मन के संकल्प से होने लगता है। चलिए ठीक है, तो अब देखिए, प्रभु धूल ज्यादा नहीं नहीं तो अयोध्या की धूल बहुत ज्यादा हो जाएगी। चलिए, तो अब देखिए, इक के स्थान पर क्या हुआ, यण हुआ ना। तो यण मतलब कौन सा यण होगा, यण का मतलब कौन सा वाला यण होगा, तो वह बताया य व र ल में से कौन होगा, वह किसने बताया, स्थानेंतरतमः। स्थानेंतरतमः ने बताया कि स्थान पर जो आदेश होगा वह अंतरतम यानी सदृशतम होगा। ठीक, अंतरतम का मतलब सदृशतम होगा। ठीक है, तो सदृशतम मतलब ई के स्थान पर हो रहा है उसका सदृशतम, अंतरतम मतलब सदृशतम, सदृशता किस आधार पर देखी जाएगी, सदृशता उच्चारण स्थान के आधार पर देखी जाएगी। ठीक है, ये कुछ पता नहीं कहां से उड़ते उड़ते आए हैं। देखो, सदृशता कैसे देखी जाएगी, उच्चारण स्थान के आधार पर देखी जाएगी। ठीक है, तो अब उच्चारण स्थान की दृष्टि से देखेंगे तो ई के स्थान पर क्या होगा, या तालु स्थान वाला है। ठीक है, इक के स्थान पर यण यानी ई के स्थान पर य। अब उ के स्थान पर होना होता तो सादृश्य देखकर वह होता, रि के स्थान पर होना होता तो सादृश्य देख के र होता, ऋ के स्थान पर होना होता तो ल होता। ठीक है, वो बात किसने बताई, स्थानेंतरतमः। ठीक है, स्थानेंतरतमः। अब इसके बाद अगला सूत्र क्या था, यण तो होगा। चलिए, सुधी में ई के स्थान पर, मधु में उ के स्थान पर, और धात्री में री के स्थान पर, और लृ में से लृ के स्थान पर हमने यण करना है। ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, ऋ के स्थान पर र, लृ के स्थान पर ल कर लिया मान लीजिए हमने। ठीक है, पर एक अगला सूत्र आया अनचिच। अनचिच सूत्र ने क्या कहा था, उसने 3 स्टेप की बात की थी। पहले होना चाहिए अच, उसके प्लस में होना चाहिए यर, उसके पर प्लस में होना चाहिए अनच। ठीक, अचः परस्य यरः द्वे वास्तः, इस यर को विकल्प से द्वित्व हो जाएगा। ठीक, तो सुधी में उ के बाद था ध, उ है अच, उसके बाद धा है यर, उसके बाद य जो था वह अनच है, अच नहीं है। तो सुधी के ध को द्वित्व हो जाएगा। ठीक, द्वित्व हो जाएगा तो सु ध ध य उपास्य, ऐसा हो जाएगा। अब उसके बाद एक और नियम आया था, जो नियम ऐसा कहा था, पहले होना चाहिए झल, उसके तुरंत बाद क्या होना चाहिए, झश। तो झल के स्थान पर हो जाता है जस। वह कौन सा नियम था, झलाम जस झसी। पूरे के पूरे अचसंधि का मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूं, ये समझ लीजिए, कोई भी सूत्र छूटेगा नहीं। आप ये जो कुछ पढ़ के हो सकता है भूल रहे हो तो वो फिर से रिकॉल होके आ जाए। तो झलाम जस झसी, स्पष्टता समझे ना। पहले होना चाहिए झल, झल मतलब कितने अक्षर, 24, झभघ जबगढ़ खपछ चटत कपश ह। ठीक, और उसके तुरंत बाद झश होना चाहिए, झभगढ़ जबगढ़ में से कोई अक्षर होना चाहिए। तो इस झल के स्थान पर वह झल जिस वर्ग का है उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है, जश। जश मतलब जबगढ़। तो ये क्या होगा, यहां मैं लिखना भूल गया, यर का द्वित्व हो जाता है अनचिचा नियम के आधार पर। ठीक, यहां क्या हो जाएगा, झल के स्थान पर, झल के स्थान पर
जश, ऐसे आप अपने पास नोट बनाना चाहे तो टेबल की तरह बना सकते हैं, एक कॉलम और जोड़ के वहां सूत्र भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिख दिया इको अनचि, यहाँ झला अनचिचा, यहाँ झलाम जश। ठीक, बाकी जो कार्य थे ये काहे आ रहे हैं, हाँ, बाकी जो थे ना कार्य, जैसे तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्व से, वो केवल समझाने के लिए। ठीक, स्थानांतरतमः वो केवल समझाने के लिए, वो कुछ विशेष कार्य नहीं करता। ठीक, वो समझाता है कि ई के स्थान पर होगा तो यही होगा, ऊ के स्थान पर होगा तो वही होगा, ये वो समझाने के लिए है। ठीक है, अब इसके बाद आपने जस कर दिया, यानी पहले वाले ध को, सुधी का ध था या मधु का ध था, पहले वाला जो ध था उसके स्थान पे हो जाएगा द, म द ध व री, सु द ध य उपास्य, द हो जाएगा। ठीक है, कोई आपत्ति नहीं, इतना तक सभी समझे हुए थे ना, ऐसा तो नहीं लग रहा था कि कुछ भूल गए थे, याद है ना सब। फिर झलाम जस झसी हो गया, तो एक नियम आपने पढ़ा था, संयोगांतस्य लोप। सीरियल से चल रहे हैं ना, कोई सूत्र छोड़ तो नहीं रहे। संयोगांतस्य लोप, संयोगांतस्य ने कहा कि सु ध ध य बन गया, तो ये जो ध ध य तीन वर्ण अंत में हैं, तीन वर्ण, दो या दो से अधिक व्यंजन वर्ण एक साथ आते हो तो उनको कहा जाता है संयोग। अब सु ध ध य जो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया था ना, सु ध ध य, ये द ध य है संयोग, संयोग जिसके अंत में है वह सु द ध य पूरा संयोगांत है। संयोगांत से लोपा ने कहा पूरे का लोप कर डालो। तभी अलोन्त्यस्य जी आए, कहे कि संयोगांत से लोपा सूत्र में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। ठीक, ये षष्ठी विभक्ति लगी हुई हो, यही लगता है कोई मंदार का क्षेत्र है ना, मंदार के फूल हैं ये उड़ रहे हैं जो, वो किस चीज के फूल हैं? एक कांटा वाला जो होता है, हाँ, उसमें पीले पीले फूल होते हैं, उसका ये छोटे छोटे रोम जैसे बहुत उड़ रहे हैं, अत्यधिक मात्रा में उड़ रहे हैं, वो पक गया होगा, कपास के समान होते हैं, इसका भी पहले कार्पास की तरह प्रयोग होता हुआ होगा, है ना। तो अब ये जो है संयोगांत से लोपा ने कहा पूरे का लोप कर दो। ठीक है, संयोगांत से लोपा ने क्या कहा, पूरे का लोप कर दो। पर अलोन्त्यस्य ने कहा अरे संयोगांतस्य जी, आप तो षष्ठी विभक्ति से काम कर रहे हो ना, तो षष्ठी विभक्ति लगकर जो कोई भी कार्य होता है वह अंत्यस्य, वह अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होता है, तो पूरे शुद्ध है का लोप नहीं कर पाएंगे आप, केवल या का लोप कर पाएंगे। ठीक है, केवल या का लोप होने लगा। तभी एक वार्तिक जी आए, कहे नहीं, अगर संयोगांतस्य लोपा सूत्र के द्वारा किसी यण का लोप हो रहा हो तो उसका प्रतिषेध हो जाएगा। संयोगांतस्य लोपा सूत्र के द्वारा यदि किसी यण का लोप हो रहा हो तो उसका प्रतिषेध हो जाएगा, यण प्रतिषेधो वाच्य। स्पष्ट है, यहां तक की बात समझ गए थे। तो अब इसके आगे चलते हैं, इसके आगे आसनम दिया था। तो फिर इसके बाद अगला नियम क्या था कि अरे हाँ, तो इसके बाद देखिएगा ध्यान से कि पूरा हो गया, यण संधि तक का कार्य पूरा हो गया। इसके बाद आपने एचो यवायावह देखा होगा। ठीक, उस सूत्र ने क्या कहा था उसको मैं अगले पेज, एक पेज बढ़ा लेता हूं यहां पर और वो बताता हूं। वो सूत्र क्या कहा, पहले होना चाहिए एच, उसके बाद क्या होना चाहिए अच। ठीक, पूरा सार में आवृत्ति कर रहे हैं, एक बार अच संधि पूरा हो चुका है, उसकी पुनरावृत्ति संक्षिप्त रूप में। तो पहले होना चाहिए एच, उसके बाद क्या होना चाहिए। ठीक, तो एच के स्थान पर क्या हो जाता है क्रमशः, बस ठीक है, क्रमशः अयादि होता है। वो मैं पूरा लिख देता हूं, क्रमशः आय अव आय और फिर क्या होता है आव, ये चार क्रमशः हो जाते हैं। ठीक है, तो किसके स्थान पर होगा, एच के स्थान पर। क्यों होगा, क्योंकि एच के ही स्थान पर क्यों होगा, अच के स्थान पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि एचो यवायावह में एच में कौन सी विभक्ति लगी है, षष्ठी। षष्ठी जहां लगी होती है कार्य किसके स्थान पर होता है, उसी के स्थान पे होता है। ऐसा किसने कहा, षष्ठी स्थाने होगा।
ठीक है, तो यहां तक बात स्पष्ट है। एचो यवायावह में दो तरह के आदेश हो रहे हैं। कौन कौन से दो तरह के? कुछ यांत हैं आय और आय, कुछ वांत हैं अव और आव। ठीक, फिर अगला नियम आपने एचो यवायावह के बाद पढ़ा था। यहां पर एक और बात आई थी, यथासंख्यम अनुदेश समानाम। यथासंख्यम अनुदेश समानाम ने बताया था कि जो समान है स्थानीय और आदेश, स्थानीय जो है एच कितने हैं, आदेश कितने हैं, तो वह यथासंख्य हो जाएंगे, मतलब क्रमशः हो जाएंगे। अगर क्योंकि अब हम अय अव आय आओ में उच्चारण स्थान इत्यादि की दृष्टि से समानता नहीं देख पा रहे हैं, तो वहां हम क्या करेंगे, यहां यथासंख्य कर देंगे। ठीक है, तो यथासंख्यम अनुदेश समानम। आप कहेंगे काहे नहीं देख पा रहे हैं हम समानता? ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु, अय में अ और य कंठ तालु है ना, तो भाई वो थोड़ा कंफ्यूजन होने लगेगा, क्योंकि ए और ऐ दोनों है, वहां अय और आय दोनों है, किसके स्थान पे कौन सा वाला करेंगे ये दिक्कत आने लगेगी। इसलिए यथासंख्यम अनुदेश समानाम वह ज्यादा उचित रहेगा। ठीक है, इसके बाद एक और नियम पढ़ा था यांत और वांत वाले में, केवल वांत का। वह नियम क्या था? वांतो ई प्रत्यय। वह कहा था कि पहले क्या होना चाहिए, ओ अथवा औ, यही दोनों होना चाहिए, क्योंकि वांत के स्थानीय यही दोनों हैं। उसके तुरंत बाद क्या होना चाहिए, यकारादि प्रत्यय, यानी ऐसा प्रत्यय जिसका पहला अक्षर य हो। ठीक, यह सूत्र बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि यहां पर एचो यवायावह से कार्य नहीं चल सकता था, तुरंत बाद में स्वरवर्ण नहीं था, अच नहीं था। तो वांतो ये प्रत्यय से क्या हो जाएगा, ओ और औ के स्थान पर वांत यानी क्रमशः अव और आव आदेश। ठीक, ओ और औ के स्थान पर औ और आव हो जाएगा। ठीक, गव्यम और नाव्यम ये उदाहरण हमने देखे थे। इसके बाद कौन सा नियम था, वांतो ये प्रत्यय तक स्पष्ट है, पूरा आवृत्ति हो गई ना संक्षिप्त। वांतो ये प्रत्यय के बाद सीधे आ गया था गुण संधि के बारे में। क्या? हाँ, एक गव्यूति वार्तिक भी था, वो कहा था कि अगर प्रत्यय भी ना हो, यकार आदि प्रत्यय भी ना हो और पहला वर्ण स्वरवर्ण भी ना हो, तब भी एक ऐसा उदाहरण है जो अब आदेश होकर बन जाता है। वो क्या है, अध्व परिमाणे च। एक वार्तिक आया था, कहता है कि यदि बनने वाला शब्द किसी मार्ग का परिमाण का सूचक हो, मार्ग के परिमाण का सूचक हो, मतलब मार्ग मतलब अब आजकल तो नापते हैं किलोमीटर में, है ना, किलोमीटर में, मील में इत्यादि में नापते हैं। पहले के समय में नापने का तरीका हस्त, धनुष, दंड इत्यादि हुआ करता था। उसका भी दंड के आधार पर फिर बना था, क्या कहते हैं, दंड में ही भी क्रोश, फिर उसके बाद गव्यूति। गव्यूति मैंने बताया था कितने क्रोश का होता है, गव्यूति मतलब 2 कोश। ठीक, गव्यूति मतलब 2 कोश, लगभग 6 किलोमीटर की जगह एक गव्यूति कही जाती है। ठीक है, तो वह जो गव्यूति शब्द बना वह अव आदेश होकर गो युति जोड़ने पर गव्यूति बना। वहां युति जो है वह प्रत्यय नहीं है, इसलिए वांतो ये प्रत्यय नियम नहीं लग सकता था। युति का पहला अक्षर या था, इसलिए एचो यवायावह भी नहीं लग सकता था। ठीक है, फिर आ गया था अदेंग गुणा। वह केवल समझने वाला सूत्र है, कोई विधान नहीं कर रहा। जितने विधान करने वाले सूत्र हैं उन्हीं को यहाँ चार्ट में हम लिखते जाएंगे, बाकी को केवल ऐसे आवृत्ति कर देते हैं। अदेंग गुणा सूत्र एक था, उस सूत्र ने क्या कहा, अत मतलब क्या होगा, अत का मतलब अ, एंग का मतलब ए, ओ, यही तीनों गुण हैं। पूरे व्याकरण शास्त्र में यदि कहीं भी किसी भी सूत्र के द्वारा कहा जाए कि गुण करो, तो आप क्या करोगे, आ करोगे या ए करोगे या ओ करोगे। किसी भी सूत्र के द्वारा, मिदेर गुणा, गुणो यंगलुको, पुगंत लघुपथ से च से भी गुण होता है। किसी भी सूत्र से यदि कह दिया जाए कि गुण करो, ठीक, ह्रस्व से गुणा भी है, तो जहां भी गुण शब्द का प्रयोग मिल जाए वहां आप क्या समझेंगे, गुण करना है, मतलब क्या करना है, आ ए ओ। ठीक, यही करना है, वह अदेंग गुणा ने कहा। व्याकरण शास्त्र में आ ए ओ
इन तीनों को गुण नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद सूत्र आया तपरस तत्कालस्य। तपरस तत्कालस्य, यह सूत्र क्या कहता है कि यदि किसी सूत्र में भगवान पाणिनि जी त लगा देते हैं, त जैसे अदेंग गुणा में अत एंग त जुड़ा हुआ है, तो तपर का मतलब क्या होता है पहले ये बताया कि त जिसके पर में है वह तपर है, और त के पर में जो है वो भी तपर है। त परः यस्मात् सह और तादपि परः, त के पर में जो है वो भी, दोनों तपर हैं। तो इस नियम के आधार पर अत एंग में अ भी तपर है, एंग भी तपर है। ठीक, जो तपर है वह तत्काल का ही बोध कराता है। काल का मतलब व्याकरण शास्त्र में यदि कहीं भी काल की बात चल रही है तो वहां काल का मतलब आप ह्रस्व दीर्घ प्लुत समझिएगा। हालांकि जब धातुओं की प्रक्रिया आप समझने लगेंगे तो भूत भविष्य वर्तमान भी बताया जाएगा, पर सामान्य रूप में यदि काल की बात कही जा रही है तो सामान्य रूप में अधिकांश काल का मतलब ह्रस्व दीर्घ प्लुत ही होता है। ह्रस्व दीर्घ प्लुत इति कालतो नियमा अचि, पाणिनीय शिक्षा में ह्रस्व दीर्घ प्लुत यही काल है। ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत, वहां काल की बात कही गई थी ना। तो अब तपरस तत्काल से कहा कि तपर है तो वह तत्काल यानी उसी काल का बोध कराएगा। किस काल का? उसी काल का। तो अत जैसे ह्रस्व आ कहा गया था ना, तो वह केवल ह्रस्व आ को ही का बोध कराएगा, यानी गुण होगा तो केवल ह्रस्व आ ही होगा, दीर्घ नहीं होगा। एंग, एंग गुण है ए और ओ। अब आप ऐसा मत कीजिएगा कि रमा और ईश, रमा में आ दो मात्रा का, ईश में ई दो मात्रा का, आ और ई दो दो मात्रा जोड़कर चार मात्रा वाला, आप सोचे कि चार नहीं कम से कम तीन कर दें, ए वाला तीन कर दें, तीन मात्रा वाला प्लुत ए कर डालें हम, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि गुण केवल ए ओ उसी काल वाले हैं जिस काल में सूत्र में कहे गए हैं, दीर्घ वाले ही। ठीक है, तो तपरस तत्काल से यह सूत्र उसका इतना ही तात्पर्य था, विस्तार से उदाहरण सहित समझाया जा चुका है। इसके बाद आया आद गुणा। आद गुणा विधि सूत्र है। उसने कहा पहले होना चाहिए अवर्ण यानी आ, प्लुत वाला नहीं चलेगा क्योंकि प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम वाला नियम लगने लग जाएगा। ह्रस्व हो अवर्ण चाहे दीर्घ अवर्ण हो, उसके तुरंत बाद कोई अच हो, अवर्णात अचि। सूत्र तो यही कहा था, पर अंततः गत्वा निष्कर्ष इतना समझ में आया था कि इक हो, निष्कर्ष तो यही आया था ना। पर सूत्र में आने वाली अनुवृत्ति के आधार पर इको यणचि 6187 नंबर सूत्र से आद गुणा में यह अचि की अनुवृत्ति आती है। तो अचि की अनुवृत्ति आने के कारण अच यह समझना है, पर क्योंकि वृद्धि रेचि, एच जब पर में रहेगा तो वृद्धि कर देगा, अकस वर्ण दीर्घ अपर में रहेगा तो दीर्घ कर देगा, तो बचा केवल इक। निष्कर्ष था पहले हो अवर्ण, उसके तुरंत बाद हो इक, तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर, एक पूर्व प्रयोग के अधिकार में है, पूर्व और पर के स्थान पर गुण। ठीक, क्या हो जाएगा? पूर्व और पर के स्थान पर हो जाएगा गुण, दोनों के स्थान पर एक ही होगा, एक पूर्व प्रयोग। 6184 नंबर सूत्र से 6111 नंबर सूत्र के मध्य के जितने भी सूत्र जो भी कार्य करते हैं वह दो वर्णों के स्थान पर एक करते हैं। बाकी संधियों में कभी एक ही वर्ण के स्थान पर एक ही होता है। ठीक है, तो अब ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा पूर्व और पर के स्थान पर गुण, आद गुणा समझ गए, उदाहरण उपेंद्र गंगोदकम। फिर इसके बाद आया था उपदेशे जनुनासिक, यही सूत्र है ना, मैं सूत्र क्रम से नहीं छोड़ रहा हूं। तो कोई सूत्र अगर क्रम से छूट जाएगा, क्योंकि हमारे दिमाग में कभी कभी इधर उधर हो जाता है, व्याकरण अष्टाध्यायी के क्रम हो सकता है याद रहे, ये क्रम थोड़ा इधर उधर हो जाए, तो उपदेशे जनुनासिकी तो बहुत सामान्य नियम था, वह केवल र प्रत्याहार समझाने के लिए आया था। समझाया था ना कि उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक अच होता है उसकी होती है इत संज्ञा। तो मान लीजिए लण सूत्र में जो अ था वह अनुनासिक। ठीक, शुरुआत में भी आपने पढ़ा था लण मध्य तु इत संज्ञा का, लण के मध्य में जो आ है वह तो इत संज्ञक है, उसकी इत संज्ञा किससे होगी?
उपदेशे जनुनासिक इत। इसी में एक वृत्ति में लिखा होगा प्रतिज्ञानुनासिक क्या पाणिनीय। मतलब ये होता है कि जहां कहीं भी, क्योंकि लण सूत्र में आपको अनुनासिक लिखा हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक। मान लीजिए लण सूत्र कहीं सस्वर लिखने लग जाएं तो ऐसा हो गया है, पर सौजस मौक्षस सूत्र अगर लिखना है तो सौजस मौक्षस ऐसा सूत्र है। अब इसको जब तोड़ के सु बनाया गया तो कैसे पता चला कि सु अनुनासिक है? क्योंकि सु में ऊ के जगह पे वह हो गया था, और वह तो विधीयमान है, अपने सवर्ण का ग्रहण करता नहीं है ना। तो वह जो है वो तो अनुनासिक था नहीं, तो वह जो ऊ है मूल रूप में छिपा हुआ, वह अनुनासिक था कि नहीं था, यह कैसे पता चले आपको? तो वो कहता है प्रतिज्ञानुनासिक क्या पाणिनीय। यानी हम पाणिनीय लोग ऐसे हैं जो उदाहरण को देखते हैं। राम धन सु जुड़ा रामा बन गया, यानी सु में से स बचा रहा होगा, स के जगह पे रू हुआ होगा, रू का र बचा, वही विसर्ग बना है। तो यानी हमको जब जहां दिखता है कि यहाँ स्वर वर्ण का इत संज्ञा होकर लोप हुआ होगा, तो वहां हम ये मान लेते हैं, प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि यह अनुनासिक है। जहां भी वहां हम क्या करते हैं, वहां लक्ष्य को देखकर काम चलाते हैं। लक्ष्य में अगर हमें दिखाई पड़ रहा है कि स्वर वर्ण का लोप हुआ होगा तभी ये बना होगा, तो हम मान लेते हैं कि वह स्वर अनुनासिक रहा होगा, क्योंकि स्वर की इत संज्ञा तभी होगी जब वह अनुनासिक होगा। उपदेशे अच अनुनासिक इत, ठीक है। अब लण में से, लण सूत्र में अ जो था वह अनुनासिक था तो उसकी इत संज्ञा हुई। अब हयवरट सूत्र में हम केवल हयवरट सूत्र में र अ ट इतना लिख देते हैं, और लण सूत्र का ल अ और ण इतना लिख देते हैं, ठीक। उसी में वृत्ति में आपको लिखाई पड़ रहा होगा लण सूत्रस्थ अवर्णेन सह उच्चार्यमाणो रेफो। अब इस हयवरट के र को ले लिया आपने, लण सूत्र के अ को ले लिया, जोड़कर बना लिया र प्रत्याहार। इसको आप इस तरह भी, कुछ लोग जो आज अभी ऐसे लिखते हैं र प्रत्याहार, अनुनासिक लगाएं चाहे ना लगाएं कोई आपत्ति नहीं। ये जो र प्रत्याहार बन गया, यह इससे किसका किसका बोध होगा? तो आप कहेंगे र का भी होगा, ल का भी होगा, ठीक। र और ला दोनों का र से ग्रहण हो जाएगा, वो र प्रत्याहार से, ठीक है। तो अब एक नियम आया था उरण रपरह। उपदेशे जनुनासिक इत के बाद वही है ना सीधे, उरण रपरह। उरण में क्या है? उह अण रपरह। उह मतलब, उह का मतलब क्या होगा? ऋकारस्य, ऐसा बोलिए, ऋकारस्य। ऋकार के स्थान पर, उह मतलब ऋकार के स्थान पर आप कहेंगे उ का मतलब ऋकारस्य कैसे भाई? तो जैसे मातृ शब्द का मातुह बन जाता है, वैसे ऋ शब्द का उह बन जाता है। तो उह मतलब ऋकारस्य स्थाने, षष्ठी लगा है तो षष्ठी स्थाने योगा, षष्ठी स्थाने योग। तो ऋकारस्य स्थाने अण, ऋकार के स्थान पर जो अण होता है वह रपर होकर आता है। रपर का मतलब र और ल पर में आकर उसके जुड़ता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? उरण रपरा के सहयोग से कृष्णार्धी और तवलकारा भी आपने बना लिया होगा, बन गया है ना, पूरी तरह से आवृत्ति है। इसके बाद उरण रपरा के बाद वृद्धि संधि वाली बात आ गई थी ना, कि और कुछ? अच्छा, अभी लोपा शाकल्य से आया है। हाँ, लोपा शाकल्य से कहता है पहले होना चाहिए अवर्ण, यानी यही दोनों में से कोई, ठीक। और उसके तुरंत बाद होना चाहिए या अथवा व, अवर्ण पूर्वयोर यवयोर लोपः। और उसके बाद होना चाहिए अश, एक और स्टेप बताया था, ठीक। पहले हो अवर्ण, उसके तुरंत बाद हो या अथवा व, उसके तुरंत बाद हो अश। तो होता क्या है, इस या अथवा या और वा का लोप किसके मत में? केवल शाकल्य रूप ऋषि के मत में, इसीलिए वा असी परे ऐसा लिखा होगा वृत्ति में। अवर्ण पूर्वयोर यवयोर लोपो वा अशी परे, अश पर होते या और वा का विकल्प से लोप होता है, ठीक है। तो अब ये समझिएगा, ये भी लोपा शाकल्य से भी हो गया।
यहां क्या हुआ था, एचो या वायावा से जो अय आदेश होगा या अव आदेश होगा या आय आदेश होगा या आव आदेश होगा, वह या और वह अवर्ण पूर्वक ही है ना। वह या और वह अवर्ण पूर्वक ही है, तो उस या और वह का लोप आप शाकल्य ऋषि के मत में कर सकते हैं विकल्प से, पर क्या पदांत होना चाहिए, पद का अंत वाला होना चाहिए। आप हरे धन एक ये बनाने जा रहे हैं, वहां आय जो हुआ है वह पद का अंतिम वर्ण नहीं है, वहां लोप नहीं होगा। पर किसी पद के अंतिम वर्ण के स्थान पर ओ अंतिम था, ए अंतिम था, आई अंतिम था, उसके स्थान पर अय औ आया हुआ है, तो उस या का उस वा का लोप कर सकते हैं तुरंत बाद में अश हो तो। ये लोपा शाकल्य ने बताया हमको, ठीक है। इसके बाद वृद्धि आ गया था। अच्छा, पूर्वत्रा सिद्धम, हाँ, एक प्रसंग आया था कि जब लोप हो गया हर इह, हरे धन इह, एक स्थान पर अय किया, बच गया हर अय इह, या का लोप कर दिया लोपा शाकल्य से, तो हर इह बच गया। अब हर में अंतिम अक्षर अ, इह का पहला अक्षर ई, तो ये वाला नियम आपको ध्यान आने लगेगा, ये वाला हर में ई अ, इह में ई गुण होने लग जाए, तो कहेंगे नहीं, पूर्वत्रा सिद्धम। त्रिपादी के सूत्र के द्वारा जो कुछ भी कार्य किए जाते हैं वह पूर्वत्र यानी पहले के सूत्रों की दृष्टि से असिद्ध है। तो लोपा शाकल्य से आप देखेंगे 8वें अध्याय के 3रे पाद का सूत्र है, वह सूत्र जो कोई भी कार्य करेगा वह कार्य पूर्वत्र यानी अष्टाध्यायी के बाकी 7.25 अध्यायों की दृष्टि से असिद्ध है। तो उसको या का लोप हुआ है ऐसा पता ही नहीं चलेगा आद गुणा को, तो वो गुण नहीं कर पाएगा, हर इह वैसे का वैसा बचा रह जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा नियम है, वृद्धिरादैच, पहला सूत्र, अष्टाध्यायी का पहला सूत्र, इतने सूत्र पढ़ने के बाद पढ़ना पड़ता है, ठीक। वह सूत्र केवल बहुत सामान्य अर्थ, जैसे आपने अदेंग गुणा कहा तो उसने भी कहा आत ऐच यानी आई औ, आ आई औ, ये जो आ ए आई औ ये 3 वर्ण हैं, ये वृद्धि कहे जाएंगे। पूरे व्याकरण शास्त्र में अगर वृद्धि शब्द का नाम, वृद्धि शब्द कहीं कहा जाए तो उसका मतलब क्या होगा, आ आई औ, मृजेर वृद्धि कहा जाए, उतो वृद्धिर लुकी हली कहा जाए, चाहे वृद्धि रेची कहा जाए, ठीक, चाहे सिचि वृद्धि परस्मयी पदेशु कहा जाए, कहीं भी अगर वृद्धि शब्द कहा जा रहा है तो वृद्धि का मतलब क्या होगा, आ करो, आई करो, औ करो, इन्हीं तीनों में से कोई एक वर्ण आप करेंगे, ठीक, स्पष्ट है। तो अब वृद्धिरादै सूत्र का केवल इतना ही तात्पर्य था। फिर अगला सूत्र जो आया उसने क्या कहा, पहले अ हो या आ हो, उसके तुरंत बाद क्या हो, एच, ठीक, एच मतलब ए ओ आई औ, तो होगा क्या, पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि, ठीक, पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि हो जाएगी, पूर्व और पर के स्थान पर, लेखनी जी, हाँ, स्थान पर वृद्धि। अब वृद्धि का मतलब क्या है, पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि होगी, मतलब आ आई औ हो जाएगा। कब, आ धन ए रहेगा तो आई हो जाएगा, आ धन ओ रहेगा तो औ हो जाएगा, आ धन आई रहेगा तो भी आई हो जाएगा, आ धन औ रहेगा तो भी औ हो जाएगा, ठीक है। यह आपने वृद्धि रेची नियम से समझा था, ठीक है। ए ओ आई औ रहेगा, पहले अवर्ण रहेगा तो उसके स्थान पर आई औ या आ हो जाएगा। आ वाली वृद्धि का उदाहरण आपको धातुओं की प्रक्रिया पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा, या अभी उपसर्गाधृति धातु पढ़ेंगे अगले नियम में तो वहां आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक पेज और जोड़ लेते हैं, इसके बाद आपने एते धत्युट्सु पढ़ा होगा, है ना, वही था। पहले होना चाहिए अवर्ण, अवर्ण का मतलब क्या हो गया, आ और आ, ठीक। उसके बाद क्या होना चाहिए, इण एध, इण अथवा एध का
एजादि रूप होना चाहिए। इण अथवा एद का एजादि, और फिर अथवा में एक और लिख दे ऊठ, एते धत्युट्सु, यही कहा था। मतलब एजादि इण धातु का कोई रूप होना चाहिए। अब इण धातु के रूप में आप देखेंगे तो एति, इतः, यन्ति, एषि, तो एति चल जाएगा, एषि चल जाएगा, एमि चल जाएगा, पर इतः यन्ति, इथः इथ, इम इवः इमः ये नहीं चलेगा। ठीक, ऐसा रूप होना चाहिए जिसका पहला अक्षर एच हो, ए ओ आई ओ हो। ठीक, तो क्या हो जाता है, पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि हो जाती है। ठीक, वही पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि की जगह हम ऐसा लिख देते हैं वृद्धि एकादेश, शॉर्ट में वृद्धि एकादेश। एकादेश का मतलब क्या होता है, आप सबको बहुत बार बताया जा चुका है। दो के जगह पे एक आदेश जो होता है वह एक आदेश कहलाता है। तो अब यह भी स्पष्ट है, यहां पर प्रश्न उठा था कि आप आ और ए है, या आ और ए धातु का एजादी होगा यानी ए ही मिलेगा, इण धातु का भी एजादी होगा, इण में कहीं भी ई को औ नहीं हो जाता है, औ या ओ नहीं होता, इण के स्थान पर ए होगा या बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी किसी जगह पे तो आई हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे लुंग लंग इत्यादि लकारों में आई बन जाएगा, आठ जादी नाम से आठ आगम होकर आठश्च से वृद्धि होकर वहां चल जाएगा। तो एध धातु में भी ए ही बचेगा, पहला अक्षर। ठीक है, तो आधन ए रहता है, तो आप पहले ही बता चुके हो कि वृद्धि रेचि से वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ एते धत्युट्सु में इसको एति और एधति कहने का क्या आवश्यकता पड़ गई? तो बताएंगे कि भाई अवर्ण के तुरंत बाद यदि एंग हो तो एंग पर रूपम एक विशेष नियम आया था, वो पररूप करने लग जाता। ठीक, वह पररूप करने लग जाता, वह वृद्धि को रोक लेता। तो उसको रोकने के लिए कि भाई सामान्य कोई भी अवर्णांत उपसर्ग हो, उसके तुरंत बाद कोई भी धातु ए ओ वाली हो, तो आप पररूप कर लीजिए, एंग पर रूपम जी। पर यदि इण धातु का रूप है या एध धातु का रूप है या ऊठ है, तो ऊठ होने पर तो पररूप होता भी नहीं, वहां गुण होता। तो एच इण या एध धातु का रूप है तो पररूप नहीं होगा, अभी तो वृद्धि ही हो जाएगी। इसलिए एत्य धत्युट्सु फिर से सूत्र बनाना पड़ गया। ठीक है, इसके बाद आपने एत्य धत्युट्सु में ही कई वार्तिक पढ़े है ना। वार्तिक कौन सा था? अक्षादोहिन्याम उपसंख्यानम। अच्छा, ऊठ में क्या होता? अ और ऊठ होता तो गुण हो रहा था, गुण ना हो जाए वृद्धि हो जाए, इसके लिए बताया गया। ठीक है, तो फिर इसके बाद आपने अक्षादोहिन्याम उपसंख्यानम का पहले होना चाहिए अक्ष, उसके बाद होना चाहिए ऊहिनी। ये पूरा शब्दवय लिख देते हैं, पहले होना चाहिए अक्ष, उसके बाद होना चाहिए ऊहिनी। ठीक, तो अक्ष और ऊहिनी में पूर्व और पर के स्थान पर, पूर्व और पर के स्थान पर एक आदेश होता है वृद्धि। ठीक, अब पूर्व के स्थान पर मतलब पूर्व के स्थान पर जो हो रहा है वह पूर्व के अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा, और पर के स्थान पर जो हो रहा है वह आदेश परस से इस नियम के आधार पर के आदि वर्ण के स्थान पर होगा। तो अक्ष का अंतिम वर्ण अ, ऊहिनी का पहला वर्ण उ, अ और उ के स्थान पर वृद्धि होकर औ हो जाएगा, अक्षौहिनी बनेगा। ना कोणा कर लेंगे पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगः, इस नियम से तो अक्षौहिणी बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्रवत्सतर कंबल वसनारण दशानाम ऋणे था, प्रारणम वत्सतरारणम कंबलारणम दशनार वसनारणम, फिर वो था प्रादुभोढोढेशेषु, प्र के बाद ऊह ऊढ़ी ऊढ़ और एश एश, ये हो तो पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि हो जाती है। वहां भी एंगी पर रूपम वाली बात आ रही थी। ठीक, ऊह और ऊढ़ में गुण की बात आ रही थी, तो ये बात हो गई थी। फिर एक और उसमें वार्तिक आए थी ऋतेच तृतीया समासे। पहले होना चाहिए अवर्ण, उसके तुरंत बाद होना चाहिए ऋत। ऋत पहले क्या होना चाहिए? अवर्ण, पर वह तृतीया समास में होना चाहिए, और उसके तुरंत बाद होना चाहिए ऋत। तो अ और रि के स्थान पर वृद्धि हो जाती है। यहां वृद्धि होगी तो अ और रि के स्थान पर वृद्धि होकर क्या होगी? पहले आ आएगा, पर उरण रपरा कहेगा कि वह रपर होकर ही आएगा, यानी आर आएगा। ठीक है, आर।
तो सुखारता, सुखेन ऋतः सुखारता, ठीक है, ये हो जाएगा। पर यदि तृतीया समास ना होता, चतुर्थी होता तो सुखाय ऋतः होता तो सुखरता ही बनता, वहां वृद्धि नहीं होती। ऋतेच तृतीया समास से कहा गया है, ऋतेच चतुर्थी समास से नहीं कहा गया। तो और कोई समास होता तो वहां वृद्धि न होती, तृतीया समास में ही वृद्धि होती, ठीक है। इसके बाद उपसर्गाद ऋति धातु, उससे पहले दो नियम आए थे, भू आदयो धातवः और उपसर्गा क्रिया योगे। उसको मैंने नियम बताया था, उपसर्गा क्रिया योगे आप देखेंगे तो 1 4 58 नंबर या 59 है, 1 4 59 नंबर पर जो उपसर्गा क्रिया योगे दिया, उससे पहले 58 नंबर सूत्र पर प्रादय है। तो प्रा आदि जो 22 हैं वह क्रिया से जुड़े होने पर उनको उपसर्ग कहा जाता है। केवल इतने उपसर्गा क्रिया योगे का मतलब है, क्रिया से नहीं जुड़े हैं तो उनको उपसर्ग नहीं कहा जाएगा। तो वह क्या है, प्राग्री स्वरान निपाता के आधार पर वह निपात है, ठीक है। और फिर उपसर्ग हो, और 22 उपसर्गों में कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जिनका पहला वर्ण, जिनका अंतिम वर्ण अवर्ण है, ठीक है। कुछ ही है, प्र है, परा है, अप है, फिर उसके बाद अव है, ठीक, फिर आंग है, ऐसे कुछ 7-8 गिनाए थे मैं, उससे ज्यादा नहीं है। हाँ, उप है अंत में, मतलब ज्यादा नहीं है, 8 से तो कम है, 6 है, ठीक है। तो वो 6 उपसर्ग जो हैं अवर्णांत उपसर्ग होना चाहिए, ठीक। पहले क्या होना चाहिए, अवर्णांत उपसर्ग, ऐसा उपसर्ग जिसके अंतिम अक्षर अवर्ण हो, यानी छोटा आ चाहे बड़ा आ कोई भी हो, ठीक। उपसर्ग क्या है वह आप समझते हैं। और उसके तुरंत बाद ऋकार आदि धातु होना चाहिए, ऋति धातु, ठीक। यानी धातु का पहला वर्ण रि होना चाहिए। तो क्या हो जाता है, पूर्व और पर के स्थान पर सामान्य नियम के आधार पर आ के बाद रि आता हो तो क्या हो जाता, सामान्य नियम आद गुणा से गुण होने लगता है। पर यह विशेष नियम बता रहा है कि आद गुणा तो कैसा भी अ हो, उसके तुरंत बाद कैसा भी रि हो लग जाता है। पर यदि उपसर्ग का अंतिम वर्ण अ हो और धातु का प्रथम वर्ण रि हो तो उपसर्गाद ऋति धातु से वृद्धि होगी, ठीक है। वृद्धि का कार्य भी आपने देख लिया था, कौन सा उदाहरण क्या दिया यहां, प्रार्छति, प्रऋक्षति, उपसर्ग का अंतिम वर्ण अवर्ण है, ऋक्षति धातु का प्रथम वर्ण ऋ, ठीक। तो वहां क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, प्र रि के स्थान पर वृद्धि होकर पहले आ आएगा, उरण रपरा से रपर होकर आर आएगा, प्रार्छति, ठीक है, स्पष्ट है। इसके बाद एंगी पर रूपम, यही नियम था ना, एंगी पर रूपम भी यही कहता, सेम नियम, पहले होना चाहिए अवर्णांत उपसर्ग, उसके तुरंत बाद एंगादि धातु, धातु का प्रथम वर्ण एंग होना चाहिए, ठीक। तो यह पररूप एकादेश करता है, कौन सा कार्य करता है, पररूप एकादेश। ये ऊपर वाला कौन सा कार्य कर रहा था, वृद्धि एकादेश, ठीक। ये सभी 6-1-84 से 6-1-111 के मध्य के सूत्र हैं सभी, और ये क्या कर रहा था, ये सभी वृद्धि एकादश देश ही हैं, ठीक, सभी। तो अब इसके बाद क्या उदाहरण दिया था, प्र एजते, अवर्णांत उपसर्ग प्र है, एंगादि धातु एजते धातु का रूप, ठीक। तो प्र एजते में पर रूप यानी आ और ए में से ए बचेगा, प्रेजते। उप ओषति, उप ओषति, तो उप का अवर्ण है, ओषति का ओ है, आ और ओ के स्थान पर ओ ही बचेगा, उपोषति, ठीक है। इसके बाद क्या नियम आपने देखा था, अचोन्त्यादि टी, अचोन्त्यादि टी। देखिए अच का तात्पर्य आपको पता है, अच का मतलब क्या होता है वो ज्ञात है। तो अचोन्त्य मतलब अंतिम अच, अचोन्त्य मतलब अचो में जो अंतिम है वह अचोन्त्य है, ठीक। अचो में जो अंतिम है वह अचोन्त्य है। अचोन्त्य आदि,
अचोन्त्य ही जिस समुदाय का आदि है वही है टी, अचोन्त्य आदि टी। जैसे मैंने टी का एक सामान्य उदाहरण विस्तार से बताया था, राम में टी क्या है, ठीक है, और हरि में टी क्या है, अंतिम स्वर वर्ण से स्टार्ट करना है। कैसे? यहां हरि में ई पहले नहीं है, कुछ लोगों को ऐसे लग जाता है कि पहले ह है फिर उसके बाद ई है फिर र है, ऐसा नहीं है। ये तो लिखने का एक तरीका है, लिखने का एक तरीका है। बाकी कुछ लिपियों में लिखने में पीछे भी लगता है मात्रा, है ना, पीछे भी लगता है, ई की मात्रा पीछे लगती है। और जैसे मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, शायद ब्राह्मी में या शारदा में कहीं लगता है। तो ये आप बोलते समय क्या बोल रहे हैं, ह अ र ई, हरी, ई बाद में बोल रहे हैं, यानी अंतिम अक्षर ई है, र नहीं। तो अंतिम अच से शुरू करना है, इर नहीं, हरि शब्द नहीं, ठीक है। अब इसके बाद मनस में क्या है, टी। चलिए मनस में अंतिम स्वर वर्ण आ से शुरू करेंगे, टी, अस हो जाएगा, ठीक। राजन में अन हो जाएगा। ऐसे आप सब समझे हुए हैं, ठीक है। तो अचोन्त्यादि टी वो सूत्र पूरी तरह से आप समझे हैं ना। अब इसके बाद हम आपको अगला सूत्र क्या बताया था, शकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम, एक वार्तिक था। शकंधु इत्यादि शब्दों में पर रूप हो जाया करता है, शकंधु इत्यादि शब्दों में पर रूप होकर सिद्धि हुई है। अब शकंधु इत्यादि शब्दों की लिस्ट बताई गई है, वह आकृति गण है। आकृति गण की विशेषता मैंने क्या बताई थी, जिस गण में शब्दों की संख्या अनिश्चित हो, निश्चित ना हो कितने शब्द हैं, ठीक है, उस तरह का कोई भी शब्द मिल जाए तो समझ लीजिए वो भी उसी गण का है। कोई दूसरा शब्द भी अगर आपको साहित्य में किसी भी ऋषि के द्वारा या किसी भी कवि के द्वारा प्रयुक्त उदाहरण, प्रामाणिक कवि के द्वारा प्रयुक्त उदाहरण मिल जाए तो वह उदाहरण भी आप मान लीजिए कि वह शकंधु इत्यादि में ही होगा। जैसे मार्तंडा दिया था, शक अंधु शकंधु, मनस ईसा में टी भाग को ही पर रूप होगा। पहले क्या होना चाहिए, पहले टी भाग, उसके बाद फिर शकंधु का कोई भी स्वर होना चाहिए, शकंधु इत्यादि में से कोई स्वर होना चाहिए तो पर रूप हो जाता। शक अंधु में क के आ को, अंधु के आ को मिला करके अंधु का आ बचेगा। मनस ईसा में मनस के अस को और ईशा के ई को मिलाकर केवल ई बचेगा, पर रूप होगा, टी भाग को पर रूप होता है। वो मनीषा इत्यादि बन गया था, शकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम को समझ लिया था आपने। इसके बाद नियम क्या था, ओमांगोश्च। ओमांगोश्च समझने में थोड़ा सा कठिन लगा होगा, ओ मांगोश्च नहीं समझा पढ़ना है उसको, ओम आंगोश्च, ओम आंगोश्च, ओम आंगोश्च, ठीक, नहीं तो दशहरा मसरा की तरह पढ़ेंगे। तो क्या होगा, पहले क्या होना चाहिए, पहले नहीं, पहले होना चाहिए अवर्ण, ठीक, उसके तुरंत बाद होना चाहिए ओम अथवा आंग। तो पूर्व और पर के स्थान पर रूप हो जाया करता है। तो शिवाय में आ था, उसके तुरंत बाद ओम था, आ और ओम में ओम बचेगा, शिवायोम हो जाएगा। अन्यथा यदि ओमांगोश्च नियम ना होता तो शिवाय में आ, ओमांगोश्च का ओ, ओम का ओ, आ और ओ मिलकर वृद्धि होकर शिवायम होने लग जाता ना, ओमांगोश्च पर रूप कर देगा। आंग वाला उदाहरण थोड़ा सा उसको समझने के लिए आपको क्या अंतादिवच्च एक परिभाषा सूत्र भी समझना पड़ेगा, अतिदेश सूत्र समझना पड़ेगा। उसको परिभाषा भी कह सकते हैं, अतिदेश भी कह सकते हैं, दोनों का खिचड़ी है वो। तो वो क्या होगा, अंतादिवच्च वह कहता है कि अगर किन्हीं दो वर्णों के स्थान पर एकादेश हो गया है, वह एकादेश यदि पूर्व में है तो वह अंतिम वर्ण के समान माना जाएगा, पर में है तो पहले वर्ण के समान भी माना जाएगा। जैसे आ है और ई है, आ और ई में आ और ई को जुड़कर हो गया ए, अब ए ही बन गया, ठीक। अब इधर है शिव, ए ही जोड़ रहे हैं, तो ये ए ही का जो ए है वह आदिवत माना जाएगा। ए ही के अवयव में आ है, यह ए ही आ के समान मान लिया जाएगा, ठीक। ए ही का जो ए है वह आ के समान मान लिया जाएगा।
तो ये क्या है? आ नहीं है, आंग है, क्योंकि धातु के आगे जुड़ा हुआ आंग है। तो आ के बाद आंग है, अवर्ण है, उसके तुरंत बाद आंग है, तो आ और आंग में आंग बचेगा, यानी ए बचेगा, शिवे ही बन जाएगा। ठीक है, ये भी समझा था ना। अब इसके बाद ओमांगोच्च के बाद कौन सा नियम आया था? अकस्वर्णे दीर्घ। वह नियम बताता है पहले होना चाहिए अक, उसके तुरंत बाद फिर होना चाहिए सवर्ण अक। ठीक, अक होना चाहिए, उसके तुरंत बाद सवर्ण अक होना चाहिए। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारे पक्ष होते हैं, पर अभी हम टीकाओं को नहीं पढ़ रहे हैं। इसमें प्रश्न उठता है कि अकः सवर्ण दीर्घा की जगह अको की दीर्घा कह देते, अकः अकी दीर्घा, तो काम चल जाता। पर वो सब पक्ष जब आप प्रौढ़ मनोरमा या भाष्य इत्यादि पढ़ेंगे तब वहां बताया जाएगा। ठीक है, तो अक के बाद सवर्ण अक हो तो क्या हो जाता है? दीर्घ एक आदेश होता है। मक्षिका जी बैठने लगी हैं, थोड़ा खसक रहा है। ठीक है, दीर्घ एकादेश। ठीक है, क्या हो जाएगा? पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ एकादेश। ये 3 जगह मक्षिका बैठी है। अब इसके बाद क्या हो गया? जैसे मैंने उदाहरण दिया था, क्या क्या उदाहरण दिया था? दैत्य अरि, दैत्यारी। विद्यालय उदाहरण आप गड़बड़ चले जाएंगे। विद्यालय का सवर्ण दीर्घा का उदाहरण नहीं है, जो लोग बताते हैं वो लोग गड़बड़ बताते हैं। विद्यालय में क्योंकि आलय में आंग उपसर्ग लगा है तो वहां ओमांगोच्च से आप पर रूप कीजिएगा। ठीक है, ओमांगोच्च नहीं तो बेचारा में ओमांगोच्च में आंग ग्रहण करना बेकार हो जाएगा। ओमांगोच्च भी क्या कहता? अवर्ण होना चाहिए, उसके बाद आंग होना चाहिए। आ है, आंग है, तो आ और आंग में सब जगह जब का सवर्ण दीर्घा से ही आप काम करते रहेंगे तो ओमांगोच्च में खाली ओम कहना चाहिए था पाणिनि जी को। आंग काहे कहे? क्योंकि जहां ओमांगोच्च रहेगा वहां तो अका सवर्ण दीर्घा लगेगा ही। तो इसलिए जहां जहां आंग उपसर्ग मिले आपको वहां आप ओमांगोच्च को वरीयता दीजिएगा। ठीक है, तो दैत्य अरि दैत्यारी बनाया था, श्री ईश श्रीषा बनाया था, और फिर उसके बाद क्या बनाया था? ऊ का विष्णु उदय विष्णुदय, और होत्री रिकारा होत्रीकारा, ये बनाया था 4। अका सवर्ण दीर्घा भी हो गया। पहले अक होना चाहिए, उसके बाद सवर्ण अक होना चाहिए। सवर्ण नहीं होगा, असवर्ण होगा, तो फिर आप आ के तुरंत बाद अगर ई उ रिलरी है गुण करने लग जाएंगे, ए ओ आई ओ है वृद्धि करने लग जाएंगे। अगर ई उ रिलरी के तुरंत बाद कुछ दूसरा स्वर वर्ण है तो ई को यणचि से यण करने लग जाएंगे। ठीक है, तो सवर्ण होने पर ही दीर्घ होगा। इसके बाद कौन सा नियम था? एंग पदांतादति। यहां कहा था पदांत एंग। क्या होना चाहिए? पद का अंतिम वर्ण एंग होना चाहिए। एंग मतलब ऐसा, एंग मतलब ए ओ। एंग का मतलब क्या होता है? ए ओ। ऐसा ए और ओ होना चाहिए जो किसी शब्द का अंतिम वर्ण हो। ठीक, और उसके तुरंत बाद ह्रस्व अ होना चाहिए। तो क्या होता है? पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश होता है। ठीक, यानी अ कमजोर है। अभी आपने पहले देखा था, पहले आ हो बाद में एंग हो तो एंग बचेगा, पहले एंग हो बाद में आ हो तो एंग बचेगा। जब पहले आ था बाद में एंग था तो पर रूप हो जाता था, पहले एंग है बाद में आ है तो पूर्व रूप हो जाता है। ठीक, स्पष्ट है? तो अब समझिएगा इसके बाद क्या था? एंग पदांतादिति के बाद सर्वत्र विभाषा गो। यहां से शुरू हो गया था प्रकृति भाव का विषय। प्रकृति भाव का विषय शुरू हो गया था। वो कहता है सर्वत्र का मतलब होता है पहले क्या होना चाहिए? गो शब्द हो। ठीक, एंगंत गो शब्द हो, एंगंत गो शब्द हो। ऐसा नहीं, नहीं तो चित्रगु, चित्रगु में ऊ है पर गो शब्द तो है अंत में। पद का अंत में गो दिखाई पड़ता हो और वह गो कैसा हो? एंगंत हो। एंगंत गो के तुरंत बाद ह्रस्व अ हो। ठीक, तो सर्वत्र यानी
लोक में भी और वेद में भी विकल्प से प्रकृति भाव हो जाता है, यानी संधि का अभाव होता है। ठीक, संधि प्रकृति भाव यहां खाली लिख देता हूं, प्रकृति भाव का मतलब आप समझते हैं। ठीक, प्रकृति भाव हो जाएगा, वैसे का वैसा रह जाएगा। तो गो अग्रम, गोधन अग्रम वैसे का वैसा रह गया। ठीक है, अब इसके बाद उदाहरण सूत्र कौन सा था? इसके बाद सूत्र आपको मिला होगा अनेकाल षित् सर्वस्य, समझने के लिए खाली था। उसमें बहुत सारे उदाहरण दे करके मैंने बताया था कि जो आदेश हो रहा है, किसी के भी स्थान पर जो आदेश होता है, जैसे मैंने उदाहरण क्या दिया था? उदाहरण बहुत सारे दिए थे। तिप के स्थान पे हो जा रहा था डा, तस के स्थान पे हो जा रहा था रऊ, झी के स्थान पे रस, है ना, लुटा प्रथमस्य डारो रसा, बताया था ना। तो वह जो हो रहा है आदेश यदि अनेकाल हो, यानी जो आदेश है, अब भाई इक के स्थान पर जो यण हो रहा है वो यण यानी य व र ल में से कोई एक तो रहेगा, एक अल रहेगा। पर यदि आदेश अनेक अल वाला है या फिर श की संज्ञा वाला है, जैसे अष्टाभ्य औष उदाहरण दिया था, औष, औष में श है ना, तो ऐसा श की संज्ञा वाला या अनेक वर्ण वाला आदेश संपूर्ण के स्थान पर होगा। पर इति प्राप्ते, ऐसी प्राप्त हुआ था तभी एक सूत्र आ गया ङीच, ङीच पढ़ा था ना, वह कह दिया कि गीत आदेश है तो वह भी ङीच सूत्र क्या है? 1:1:53 है, उसी से तुरंत पहले 1:1:52 पर है अलोन्त्यस्य। ठीक, अलोन्त्यस्य वह कहता है कि गीत जो आदेश है वह भी अंतिम अल के स्थान पर ही होगा। फिर नियम आया था अवंग स्फोटायनस्य, पहले होना चाहिए गो, उसके तुरंत बाद होना चाहिए मतलब अच, अवंग स्फोटायनस्य में अच था ना, पहले गो होना चाहिए, उसके तुरंत बाद होना चाहिए अच। तो स्फोटायन के मत में, केवल स्फोटायन के मत में, अन्य लोगों के मत में तो कुछ आ होता तो प्रकृति भाव हो जाता, अन्य कुछ होता तो और कुछ नियम लगने लग जाता। पर स्फोटायन के मत में, स्फोटायन नाम के एक ऋषि रहे होंगे, स्फोटायन ऋषि के मत में पूरा लिख देता हूं, अवंग आदेश। अब यह जो अवंग आदेश है जो है यह कैसा है? सामान्य नियम के आधार पर देखेंगे तो अवंग में ङ की संज्ञा होने के बाद भी अ व अ 3 अल बचते हैं, 3 अल बचते हैं, यानी अनेकाल है। तो अनेकाल षित् सर्वस्य इस नियम के आधार पर पूरे गो के स्थान पर अवंग हो जाना चाहिए था। तभी गीत नियम कहा कि यदि जो आदेश गीत है यानी ङ की संज्ञा वाला है वह सर्वस्य सबके स्थान पर नहीं होगा, अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा, तो गो में ओ के स्थान पर अवंग होगा। ग अवंग अग्रम, अग्रम का आ था, है ना, गो अग्रम वैसा का वैसा प्रकृति भाव होकर भी रह गया था एक रूप, ग अवंग अग्रम होकर भी अवंग में ङ की संज्ञा होकर ग व अग्रम, आकाश वर्ण दीर्घा होकर गवाग्रम बना लिया था आपने दीर्घ संधि करके। ठीक है, गो अग्रम और गवाग्रम भी बना। पर यह जो गवाग्रम होगा यह किसके मत में? स्फोटायन ऋषि के मत में। अन्य ऋषि के मत में गो धन अग्रम था तो क्या होगा? क्योंकि प्रकृति भाव भी जो हुआ था सर्वत्र विभाषा, विकल्प से प्रकृति भाव हुआ था। जब प्रकृति भाव नहीं होगा तो स्फोटायन का मत लगने पर गवाग्रम हो जाएगा, और स्फोटायन का मत नहीं लगेगा तो तीसरे मत में एंगा पदांता दति नियम आप पढ़ चुके हैं, पहले हो एंग उसके तुरंत बाद हो अ, तो पूर्व रूप होकर गोग्रम ही रह जाएगा। ठीक, ये तीनों जाना था स्पष्ट रूप से। इसके बाद इंद्रेच एक नियम बताया, इंद्रेच ये क्या है? पहले होना चाहिए गो, उसके तुरंत बाद होना चाहिए इंद्र, पहले होना चाहिए गो, उसके तुरंत बाद होना चाहिए इंद्र, तो नित्य ही अवंग होता है।
केवल स्फोटायन ऋषि के मत में नहीं, सभी के मत में। क्यों? क्योंकि यदि स्फोटायन के मत में ही करना होता तो इंद्रेच सूत्र बनाने की जरूरत ही नहीं थी। गो है, उसके तुरंत बाद इंद्र है, तो भी अच तो है ही। स्फोटायन के ऋषि के मत में तो स्फोटायन से ही काम चल जाता। इंद्रेच एक अलग सूत्र बताने से यह पता चल गया कि सबके मत में चले गए, ये नित्य ही होगा। ठीक है, इंद्रेच के बाद आपने कौन सा नियम पढ़ा था? दूराधूतेच। इस नियम में बहुत सारी चर्चा की थी कि यहां पर संभवतः लघु सिद्धांत कौमुदी कार से, या मैंने कुछ विद्वानों से चर्चा की तो उनसे यह ज्ञात हुआ कि इसमें अभी स्पष्ट रूप से कहना थोड़ा ठीक नहीं होगा। एक आध बार भाष्य में भी प्लुत इत्यादि का जहां प्रसंग है वहां देख लिया जाए। दूराधूतेच सूत्र में तो स्पष्ट रूप से भाष्यकार ने भी नहीं कहा है। दूराधूतेच सूत्र के आधार मतलब वहां अनुवृत्ति के क्रम को यदि देखा जाए तो वहां वा वाली बात नहीं है। पिछले किसी भी सूत्र में विकल्प की बात नहीं है, तो दूराधूतेच सूत्र में टपक कहां से जाएगा वा, है ना। काशिका व्याख्या में, सिद्धांत कौमुदी व्याख्या में, बाल मनोरमा में, तत्वबोधनी में, न्यास में, पद्मंजरी में, महाभाष्य में किसी भी व्याख्या में वा वाली बात नहीं थी। परंतु लघु सिद्धांत कौमुदी में दूरात संबोधने वाच्य वाक्य से टेह प्लुतो वा, ये वा लिखा हुआ है। यह वा कुछ विद्वानों ने मुझसे ऐसे कहा कि संभवतः यह बाद में किसी मुद्रक के द्वारा दोष हो गया होगा, क्योंकि वरदराजाचार्य ने अपने गुरु का अधिकांश अनुसरण किया है। तो उनके गुरु जी ने यानी भट्टो जी दीक्षित ने यदि वाह नहीं कहा है तो ये वाह नहीं कहे होंगे वरदराजाचार्य जी, ये स्वयं वाह नहीं कहे होंगे। पर बाद में किसी टाइपिस्ट के द्वारा या किसी लेखक के द्वारा थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो गई होगी, तो बाद में यह पाठ प्रचलित हो गया है, जो कि ठीक नहीं है। ठीक है, वाह वाली बात ठीक नहीं है। यदि वाह वाली बात होती तो इनको दूसरा उदाहरण देना पड़ता, क्योंकि सर्वत्र विभाषा गो में विकल्प से कहा तो दो उदाहरण दिया ना, गो अग्रम गवाग्रम दोनों दिया, तीसरा भी उदाहरण गोग्रम भी दे दिया। जहां भी विकल्प से होता वहां दो या दो से ज्यादा उदाहरण देते। यहां विकल्प वाली बात नहीं, इसलिए दूसरा उदाहरण नहीं दिया है। आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति। दूर से यदि किसी को बुला रहे हैं, दूर से यदि किसी को बुला रहे हैं तो क्या हो गया? वाक्य के टी भाग को प्लुत हो जाएगा। यहां दूर की बात क्या होती है? मान लीजिए आप वहां उस गेट पे खड़े हैं, यहां से 75 फीट दूरी पर, तो वहां से ये दूर हो गया कुछ हद तक। अब आप कह देंगे कि ये जगह दूर है, फिर आप यहां आके खड़े हो गए, कह दे अब हम दूर से बुला रहे हैं। ऐसा नहीं, दूर का मतलब देश के आधार पर होता। दूर एक किसी स्थान की संज्ञा नहीं है, अपितु यहां से ऐसा हो कि जहां सीधे धीरे आवाज में श्रवण योग्य ना हो, ठीक, वह दूर है। दूर ये भी हो सकता है, कभी ये निकट भी हो सकता है, वो दूर हो सकता है, वो निकट भी हो सकता है। ठीक, न में दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथ जमात। कालिदास जी की पंक्ति याद आ जाती है। यहाँ दूर भी कुछ नहीं है, पास भी कुछ भी नहीं है। तो दूर से यदि किसी को बुलाते हैं तो वाक्य के टी भाग को प्लुत हो जाया करता है। ये बात दूराधूतेच में पढ़ा। और फिर उसके तुरंत बाद आपने नियम पढ़ा प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम। पहले क्या होना चाहिए? प्लुत या प्रगृह्य। प्लुत हो या प्रगृह्य हो, उसके तुरंत बाद होना चाहिए अच। तो नित्य वैसे का वैसा रह जाता है, प्रकृति भाव हो जाता है, कोई संधि कार्य दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक ठाक गति से चल रहे हैं ना? मतलब ये लगता है आज खत्म हो जाएगा। कितने सूत्र बचे होंगे? प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम हो गया, बहुत ज्यादा नहीं बचा है। प्रकृति भाव के बाद और कुछ संधि विशेष उदाहरण नहीं है। हाँ, तो समाप्त हो जाएगा, थोड़ा सा देर हो सकता है, तो आप सब लोग धैर्यशाली हैं, बैठ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है? ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। प्लुत वाली बात तो आपने बता दी, दूराधूतेच, दूर से बुलाया तो उसको टी भाग को प्लुत कहा जाता है। प्लुत हो गया तो संधि कार्य नहीं होगी। आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति। कृष्णा में आ है, अत्र में आ है, अगर सवर्णे दीर्घा से दीर्घ नहीं होगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद प्लुत क्या है, प्रगृह्य क्या है, वो बताने के लिए ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम बताया। कहा ऐसा द्विवचन शब्द
ऐसा द्विवचन शब्द, वो चाहे धातु का रूप हो चाहे वो प्रातिपदिक का रूप हो, यदि उसमें द्विवचन में अंत में ई, उ, ए दिखाई पड़ता हो तो वह प्रगृह्य कहलाता है। और प्रगृह्य के तुरंत बाद यदि कोई भी स्वरवर्ण दिखाई पड़ जाए तो नित्य ही प्रकृति भाव हो जाता है। ऐसा किस सूत्र ने कहा था? प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम। ठीक है, तो प्रकृति भाव हो जाएगा, स्पष्ट है। फिर इसके बाद यहां क्या क्या उदाहरण दिया था? हरि एतौ, विष्णु इमौ, ठीक, गंगे अमु। हरि ईकारांत द्विवचन है, विष्णु उ वाला द्विवचन है, गंगे ए वाला द्विवचन है। उसके तुरंत बाद एतौ, अमु इत्यादि जो स्वर वर्ण वाले हैं फिर भी संधि कार्य नहीं हुआ। नहीं तो ई उ में इको यणची लग जाता और गंगे अमु मतलब वहां पर एचो यवायावा लग जाता। ठीक है, अब इसके बाद आदसो मात। आदसो मात वो कहा था आदर्श शब्द में, आदर्श शब्द के रूप में म के बाद यदि ई उ ए में से कोई आता है, निष्कर्ष से तो पता है कि आपको ई या उ ही आता है। आदर्श शब्द में म के बाद आने वाले ई उ प्रगृह्य कहलाते हैं। अस्मात् परावेदूतौ प्रगृह्यौ स्तः। आदर्श शब्द के बाद पर में आने वाले ई उ प्रगृह्य होते हैं। तो अमी, अमु, अमी ईशाह, रामकृष्णा वमु आसाते। अमु धन आसाते है, अमु की हो गई प्रगृह्य संज्ञा। अमी ईशा है, अमी की हो गई प्रगृह्य संज्ञा, क्योंकि आदर्श शब्द है, म के बाद ई उ आ रहा है तो उसकी हो जाती है प्रगृह्य संज्ञा। प्रगृह्य संज्ञा के बाद कोई भी स्वरवर्ण आए संधि कार्य नहीं होगा। अमी ईशा वैसे रह जाएगा, अमु आसाते वैसे का वैसा रह जाएगा। ठीक है, स्पष्ट है। इसके बाद आदसो मात के बाद चादयो सत्वे। ठीक, चादयो सत्वे, रामकृष्णा वमु आसाते और अमी ईशा किसका उदाहरण है? कहाँ ध्यान है बालक? ठीक, तो अब इसके बाद आदर्श शब्द में म के बाद ई उ आए तो आदसो मात वही बता रहे थे, आप कहीं समाधि में चले गए थे। तो अब देख लीजिए इसके बाद क्या बताया? चादयो सत्वे। च आदि का अर्थ यदि कोई भौतिक पदार्थ न हो, च आदि का अर्थ यदि कोई भौतिक पदार्थ न हो, यानी जिसकी वास्तविक सत्ता न हो, ऐसा अर्थ हो यदि च आदि का, तो च आदि निपात कहे जाते हैं। ठीक, च आदि को क्या कहा जाता है? निपात। ठीक है, उसके बाद कौन सा नियम आया? प्रादयः। प्रादयः कह रहा है कि प्र आदि भी निपात कहे जाते हैं यदि असत्व अर्थ में हो तो। ठीक है, वो प्र आदि कौन से हैं तो वो लिस्ट भी दी होगी, प्रपराप शमनो निस्नेर वो पहले ही उपसर्गा क्रिया योगे में ही दे दिया जा चुका है। तो प्र आदि जो हैं वो भी निपात हैं और च आदि जो हैं वो भी निपात हैं यदि उनका अर्थ कोई भौतिक पदार्थ ना हो रहा हो, असत्व हो, असत्ता हो। ठीक, अब उसके बाद आपने एक नियम पढ़ा था, निपात एका जनान। ऐसा निपात जो केवल एक स्वर वर्ण हो, ऐसा निपात जो एकोच हो, यानी एक वर्ण वाला हो। वह भी एक वर्ण वाला निपात कैसा हो? स्वर वर्ण वाला निपात, जैसे ई, उ, आ, आंग, ये सब। एक वर्ण वाला जो निपात है, एक अच वाला जो निपात है, वह जो निपात आंग से भिन्न निपात प्रगृह्य कहलाता है। तो आंग क्या होता है? आंग से भिन्न आ भी है, एक आ निपात है, एक आंग निपात है, दोनों अलग अलग हैं। आ और आंग में मैंने अर्थ में अंतर बताया था कि जो ईशत अर्थ में हो, जो क्रिया के योग में हो, जो मर्यादा अर्थ में हो, जो अभिविधि अर्थ में हो, इन चार अर्थों में आने वाला जो आ है वह आ नहीं होता, आंग होता है। बाकी अन्य अर्थों में आने वाला जो आ है वह आ होता है, आंग नहीं होता। तो बाकी अर्थों में आने वाले वाक्य और स्मरण अर्थ में आने वाला जो आ है वह आंग से भिन्न है, निपात एकाक्ष निपात है, तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा होगी। ठीक, आ जैसे क्या था वहां उदाहरण में, अभी देखिएगा, इ इंद्रः, उ उमेशः। इ एक निपात है, निपात एका जनांग से उसकी प्रगृह्य संज्ञा हुई। प्रगृह्य के तुरंत बाद कोई भी स्वर आ रहा हो तो प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम से
प्रकृति भाव हो जाता। उमेशा में भी वैसा ही रह गया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या था, आ वाला जो उदाहरण दिया था कौन सा था, आ ईषद उष्णम ओषणम दिया था, और वाक्य स्मरण यो रंगित करके उदाहरण दिया था क्या, आ एवं किल तत्, ऐसा। फिर आ एक उदाहरण क्या दिया था और था, आ एवं नुमन्य से। ठीक, आ एवं नुमन्य से, वहां जो आ है वाक्य में है, आ एवं किल तत्, अरे वह ऐसा था। ठीक, तो यहाँ जो आ है वह स्मरण अर्थ में, वाक्य और स्मरण अर्थ में आने वाला आ अंगित होता है, अंगित आंग नहीं होता वह। ठीक है, ये निपात एकाजनांग भी आपने समझा था। निपात एकाजनांग के बाद ओत, ओत एक नियम आया था, वो कहता था कि ओकारांत निपात। ओत का मतलब क्या होता है, पहले होना चाहिए ओकारांत निपात। ठीक, उसके तुरंत बाद ओकारांत निपात की प्रगीय संज्ञा होती है, और ओकारांत निपात के तुरंत बाद यदि कोई भी स्वरवर्ण हो तो प्लुत प्रगीया अचिनित्यम से प्रकृति भाव हो जाता है। ठीक, ये कोई विधि सूत्र नहीं है, ओत केवल संज्ञा सूत्र है प्रगीय संज्ञा करने के लिए। इसके बाद एक नियम आपने पढ़ा होगा, मय, वही आया है संबुद्धौ शाकल्य सेतावनार से। हाँ, ओत यानी ओकारांत होना चाहिए, वो तो बहुत सारी बात कहा था संबुद्धौ शाकल्य सेतावनार से। पहले क्या है, शब्द का अंतिम वर्ण ओ होना चाहिए, पर वह शब्द कैसा हो, संबोधन के एक वचन वाला हो। संबोधन के एक वचन वाला शब्द हो, उसके अंत में ओ आना चाहिए, उसके तुरंत बाद इति शब्द का प्रयोग होना चाहिए, पर वह इति शब्द वैदिक प्रयोग ना होना चाहिए। ठीक, अनार से इतनी सारी बातें हो तो जो ओ है उसकी प्रगीय संज्ञा होती है। भानो इति विष्णु इति, यह उदाहरण दिया है। शाकल्य ऋषि के मत में ही केवल प्रगीय संज्ञा होगी, और शाकल्य ऋषि के मत में जब प्रगीय संज्ञा नहीं होगी तो प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम से प्रकृति भाव न होकर एचो एवायावा से अव हो जाएगा, भानवीति और विष्णवीति बन जाएगा। पर जब अव आदेश करेंगे तो लोपा शाकल्य फिर लग जाएगा, वह का लोप भी हो जाएगा विकल्प से, तो भान इति विष्णु इति ऐसा भी रूप बनेगा। ठीक है, तीन तीन तरह का बना था, शाकल्य ऋषि के मत में दो और एक अन्य लोगों के मत में। ठीक है, इसके बाद क्या है, मय उयो वो वा, मय उयो वो वा, वो कहा था पहले होना चाहिए मय, उसके तुरंत बाद होना चाहिए उय, तो मय के बाद आने वाले उय के स्थान पर विकल्प से वह हो जाता है। ठीक है, तो आप कहेंगे पर उसके तुरंत बाद अच भी होना चाहिए, है ना, उसके उय के तुरंत बाद क्या होना चाहिए, अच, है ना, तो उ के स्थान पर वह हो जाता। आप कहते कि भाई हम ये तो इको यणच से भी कर सकते थे, है ना, उ के स्थान पर वह, मय उयो वो वा की आवश्यकता क्या पड़ गई, तो कह रहे हैं कि भाई क्योंकि उय में बचता है उ या एक अच है, यह निपात है, निपात एकाजनांग से इसकी प्रगृह्य संज्ञा होती, प्रगृह्य होने के कारण प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम से प्रकृति भाव हो जाता, संधिकार्य ही नहीं हो पाता। इसलिए यह जो उय है, यह यदि मय प्रत्याहार के वर्ण के बाद आता हो, उसके तुरंत बाद अच आता हो, तो उसके स्थान पर विकल्प से वा हो जाया करता है। किम वुक्तम किमु उक्तम, ये दो उदाहरण बने। ठीक है, इसके बाद इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च, इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च, वह कहता है पहले होना चाहिए इक, उसके तुरंत बाद क्या होना चाहिए, असवर्ण स्वर, असवर्ण अच, अच लिख देते हैं। तो शाकल्य ऋषि के मत में इक के स्थान पर ह्रस्व, ठीक, इक के स्थान पर क्या हो जाता है, कैसे होता है, विकल्प से होता है ना, किसके मत में, शाकल्य ऋषि के मत में। ठीक, पद का अंतिम वर्ण हो इक, उसके तुरंत बाद दूसरे वाले पद का पहला वर्ण असवर्ण अच,
तो शाकल्य ऋषि के मत में उस इक को ह्रस्व हो जाया करता है। अब ह्रस्व हो गया तो आप कहेंगे दीर्घ था तो भी इको यण चिलक जाता, ह्रस्व था तो भी इको यण चिलक जाता, तो काम दोनों तरह से वही होता। तो ह्रस्व करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो वह ह्रस्व बताने के द्वारा ये भी बता रहे हैं कि ह्रस्व विधान के सामर्थ्य से ही स्वर संधि का भी निषेध हो जाएगा। उसी से पता चल जाता है। और उससे नहीं पता करना है तो आप पिछले सूत्र से प्रकृत्यांतः पादम व्यपरे वहां से प्रकृत्या की अनुवृत्ति लाकर प्रकृति भाव कर दीजिए तो भी प्रकृति भाव होगा। तो चक्री अत्र और चक्रत्र ये दोनों तरह का रूप बनेगा। जब शाकल्य ऋषि के मत में ह्रस्व हो जाएगा तो चक्री अत्र संधि नहीं होगी, और जब शाकल्य ऋषि का मत नहीं लगेगा तो चक्रत्र वैसा हो जाए। ठीक है। इसके बाद पदांता क्या, हाँ पदांता इति की महागौरियों पूछा गया था कि पदांत होना चाहिए तभी पद का अंतिम वर्ण इक होगा तभी यह इको सवर्णे शाकल्य से ह्रस्वश्च लगेगा। पद का अंतिम वर्ण नहीं होगा तो इको सवर्णे शाकल्य से ह्रस्वश्च नहीं लगेगा। जैसे गौरी धन औ गौरी, यहां गौरी पद का अंतिम वर्ण इक नहीं है, अभी पद बना ही नहीं, औ लगने के बाद जो बनेगा वह पद बनेगा। तो वहां इको सवर्णे शाकल्य से ह्रस्वश्च से इको ह्रस्व हम नहीं कर पाए, वहां इको यण से यण हो गया, गौर्यो बन गया। और जब यह होगा तभी इनको एक नियम और ध्यान में आ गया, अचोरहाभ्याम द्वे। अचोरहाभ्याम द्वे कह रहा था कि पहले होना चाहिए अच, उसके तुरंत बाद अच के तुरंत बाद र अथवा ह, और उसके तुरंत बाद क्या होना चाहिए यर। तो क्या हो जाता है यर का द्वित्व। ठीक, अच के बाद हो क्या र अथवा ह, र और ह के बाद हो यर तो यर को हो जाता है द्वित्व। गौर्यौ डबल या वाला भी सूर्य या डबल मिल जाएगा वहां भी। र और ह के बाद ब्रह्मा डबल मा वाला भी ब्रह्मा मिल जाएगा ना। ये कुछ उदाहरण बताए थे। फिर अंतिम उदाहरण मिला ऋत्यका। ऋत्यका उसने कहा यहां जैसे पदांत इक की बात चल रही थी वैसे यहां ऋत्यका कहेगा पदांत अक होना चाहिए। क्या? पद का अंतिम वर्ण हो अक, उसके तुरंत बाद यहां कह रहा था अस्वर्ण अच, ये कह रहा है नहीं अस्वर्ण अच नहीं, री होना चाहिए, ह्रस्व री। ठीक, केवल ह्रस्व री। तो क्या हो जाएगा पदांत अक भी ह्रस्व हो जाता है विकल्प से। ठीक, शाकल्य ऋषि के मत में ही जैसे ब्रह्मा ऋषि तो ब्रह्म ऋषि, ये विकल्प से ह्रस्व करने के कारण ही फिर स्वर संधि भी नहीं होती। ठीक है, ये पूरी बातें समझ गए होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि हमने 16 भागों में जो अच संधि पढ़ी उसका इसी एक भाग में संक्षिप्त रूप से पुनरावृत्ति हो गई होगी। अब कल से हम लोग हल संधि स्तोह चुना चुह से आगे के सूत्रों को पढ़ेंगे। सभी लोग इस पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः मिलते हैं। नमो नमः।